और जहाँ स्किन की बात आए वहाँ पे हमारे जहन में आती हैं डॉक्टर मुबशरा, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और पहले भी हमारी नशिस्तों पर आ चुकी हैं और बड़े अच्छे ये चीज़ें बताती हैं। इस वजह से आज हमने इनको अपनी नशिस्त में बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब, स्किन की अगर हम बात करें तो बड़े इश्यूज़ होते हैं। ये जो आजकल कुछ ज़्यादा हम देख रहे हैं कि स्किन बड़ी अजीब सी हो जाती है, रफ़ हो जाती है, उसके अलावा महासे निकल आते हैं, इसकी क्या वजह एटमॉस्फेयर भी होता है? आई वुड से कि मोर पानी की कमी की वजह से ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी जनरल हाइजीन होती है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। यानी आपके अच्छे क्लेंजिंग, शावर लेना, शैम्पू, कंडीशनर्स, और इसके साथ साथ आप टोनर हमारे यहाँ नहीं इस्तेमाल किया जाता, जो मेन इशू इरेट होता है। मींस ओपन पोर्स हो गया, एक्नी हो गया, तो जब आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद टोनर लगाना लाजमी है ताकि आप ओपन पोर्स को बंद कर दें। वो नहीं होता। एक्सफोलिएट ज़्यादा करते हैं, यानी स्क्रब ज़्यादा करते हैं। हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, अगर आपकी एक्नी स्किन है तो 2 दफ़ा होना चाहिए। नॉर्मल टू ड्राई है तो हफ्ते में 1 दफ़ा होना चाहिए। हर कोई स्क्रब फेस पे नहीं लगाना चाहिए। जो अच्छी फॉर्म है उसे कहते हैं गोमाश। गोमाश फ्रेंच वर्ड है और ये हेवी पार्टिकल से दरमियानी तौर पे मींस इन बिटवीन नैनो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, जो फ़ौरन आप फेस पे एक्सफोलिएट करो, स्क्रबिंग करो तो वो मेल्ट हो जाते हैं आपकी स्किन के साथ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। जो दूसरे हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं बहुत हार्ड, मींस कोई घरेलू बना लेते हैं स्क्रब, जैसे राइस से बनाते, शुगर से बनाते, वो अच्छा रहता है फीट्स का या हाथों के लिए स्क्रबिंग, या एल्बो के लिए, नीज के लिए स्क्रबिंग, बॉडी स्क्रब। बट फेस के लिए आपको गोमाश इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये तो जो आप बात बता रही हैं ये तो चले वो लोग होते हैं जो अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ लड़के तो साबुन से मुंह धो लेते हैं पिघड़ के, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर फेस वॉश बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है। अब आई वुड से कि ख़वातीन से ज़्यादा मेरे पास मर्द हजरात हैं। नहीं, ये तो एक बहुत सेलेक्टेड वो हो गई ना, वैसे नहीं, मैं बता रहा सेलेक्टेड हूँ। नहीं, नॉर्मल। जहाँ पे मेरी क्लिनिक है वो सदर का इलाका है, और सदर के इलाके में आप सोच नहीं सकते कि जितना जेंट्स वहाँ पर आता है अपनी स्किन को लेके, इट्स अमेजिंग। और ये एक रेवोल्यूशनरी है कि मर्दों में भी ये रुझान हो गया है कि शादियाँ करीब हैं तो वो अपनी ट्रीटमेंट करवाने आ रहे होते हैं, और फेस कॉन्टूर करने के लिए आ रहे होते हैं, बॉडी स्लिमिंग करने के लिए आ रहे होते हैं। ज़ाहिर बात है पेट बाहर है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और अगर आप कोई भी मेडिसिन पे हैं यानी रात में नींद नहीं आती तो उस पे भी एडिक्शन होती है, यानी आप एडिक्ट हो जाते हैं। 3 से 4 दफ़ा अगर आपने इस्तेमाल किया, काफ़ी लोग कहते नहीं हम अच्छी नींद लेना है तो एक पॉपअप कर लो पिल, तो ये एक हल नहीं है। जाहिर बात है अगर आपने आजकल कोलेजन प्रोडक्ट्स आ गए हैं, विटामिन सी है, बायोटिन है, काफ़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आई वुड से काफ़ी हैं, और आईवी ड्रिप्स भी लगती हैं। अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मतलब आपका स्किन बिल्कुल बेबी पिंक वाला होता है, इवन मर्दों का आई वुड से। अच्छा, ये तो चले अच्छी बात है भाई, मर्दों का भी हक है। हम कब तक ताने सुनते रहे? बिल्कुल। हम कब तक ये सुनते रहे कि हमारी स्किन खराब हो रही है? तो अगर हम ये करा रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल मर्दों को भी उतना ही हक है जितना खवातीन को है। अच्छा, ये जो चलें, ये तो कुछ मर्द आ गए इस कैटेगरी में। बहुत से बेचारे सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं और वो बेचारे लगे हुए होते हैं कामों में। आप क्या समझती हैं दिन में कितनी दफ़ा फेस अच्छी तरह वॉश करना चाहिए जिससे एटलीस्ट स्किन कुछ सही रहे? अगर आप बाइक पर हैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर्ट निकलती है। अगर आप कार में जा रहे हैं तो वंस या ट्वाइस, और कोई भी साबुन नहीं, मशरूम सोप्स अच्छे होते हैं, या आप नेचुरल सोप्स हैं, कोई भी क्लेंजर्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कोई भी लोकल प्रोडक्ट आप आराम से ले सकते हैं। घर में जब आप आएँ तो मुझे जो वन ऑफ माय फेवरेट थिंग है वो है मीठा सोडा। उसमें थोड़ा सा आप पानी मिला लें और फेस पे लगा के 5 से 10 मिनट छोड़ें, वो ब्लीचिंग एजेंट देता है। मींस पूरे आपके पोर्स, गर्द गुबार, आपको एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी तरीके से उसको वॉश आउट कर लेना है। मीठा सोडा पानी में मिला लें। ये अगर किसी के मुंह पे पिंपल्स हों तो वो भी लगा लें? एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। वरना तो स्लाइन वाटर NS जो हमारी ड्रिप लगती है उसको, वो थोड़ा सा स्मॉल पैकेज में भी आता है 10 ml में, तो वो अगर आप छोटी से बॉल में निकाल के वही एज अ टोनर लगाएं तो स्किन बिल्कुल ग्लो करती है। और वो आई वुड से ये जो नुस्खा है बेहतरीन है। ये आपको मिलता है तकरीबन 25 रुपए का,
तो आप आराम से 25 रुपए में अपना 25 रुपए में आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी। अच्छा, एक टोटका और है, वो हम बचपन में यूज़ करते थे, बेसन नींबू दूध, सही है? बिल्कुल। नींबू नहीं फेस पे लगाना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर बात है सिट्रिक एसिड है। जब आप फेस पे लगाते हैं तो वो कट करता है और कट करने से ड्राई एक्नी प्रमोट होती है। तो बेहतर होगा कि अगर आप एज इट इज़ कोई भी चीज़ चने का अगर जो भी लगा रहे हैं तो वो सिर्फ पानी या दूध मिला लें, नॉर्मल रखें, उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप उसकी पोटेंसीज को ख़त्म कर देते हैं। देखिए डॉक्टर मुबशरा के आने से ये बड़े फ़ायदे होते हैं। अब भाई ज़ाहिर है बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं होते, आजकल महंगाई है, तो लोग कहते हैं यार हम क्या करें, तो मीठा सोडा पानी में मिला के मुँह पे लगाएं, 5 मिनट लगाएं, उसके बाद मुँह धोएं, आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और ये ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हम डॉक्टर मुबशरा से पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मार्केट में इन हुए हैं। अगर हम बात करें फेस की, पहले बात कर लेते हैं। फेस ट्रीटमेंट होते हैं कि लोग ज़ाहिर अपनी जॉ लाइन कम कराते हैं। इज़ इट सेफ़? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं कि यार कराने के बाद ये हिस्सा कम रह जाएगा, ये ज़्यादा रह जाएगा। आपके पास ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जो बहुत एंजाइटी का शिकार होते होंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करते होंगे, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो ट्रीटमेंट्स आए हुए हैं कि ये सेफ़ हैं और इनका रिज़ल्ट कितने टाइम बाद आता है? यूजुअली जो अभी नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स है, यानी जिसमें हम नीडल वगैरह इंसर्ट नहीं होती या जो थ्रेड्स लिफ्ट कहते हैं, वो थोड़ा नॉन इन्वेसिव में आता है। बट आई वुड से कि अगर हम मशीन के ज़रिए लिफ्टिंग वगैरह करें तो प्रिटी सेफ होता है। बिफ़ोर एंड आफ्टर हम पिक्चर लेते हैं, उसके बाद एक ग्राफ बनता है फेस पर पेन के साथ, और वो दिखाया जाता है पेशेंट को कि आपके ये जॉ लाइन या निचला हिस्सा थोड़ा सा आउट ऑफ शेप है या प्रोट्रूडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको लिफ्ट करने के लिए वो प्रिटी सेफ है। अगर आप 2 से 3 विज़िट लेते हैं साल में तो ये मेंटेन रहता है तकरीबन 1 साल। यानी अगर आप ऐसे भी ट्रीटमेंट्स है जो आप सिर्फ साल में 2 दफ़ा लेते हैं और फिर मेंटेनेंस पे चले जाते हैं, वो लास्ट करता है तकरीबन 2 साल तक। और ये सेफ़ हैं इसमें कोई? बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। आप कोई नीडल वगैरह या थ्रेड लिफ्ट्स नहीं कर रहे। नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा या 3D 4D हाइफू जिसे कहा जाता है। ये सारे वर्जन्स अब मॉडिफिकेशंस आ गए। अच्छा, इसमें जो भी करने वाला है उसका भी तो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है ना? मशीन तो कोई भी किसी का पैसा ले लेगा, पता चला किसी का मुंह ही ख़राब कर दे। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा वैलिड सवाल भी है और हर कोई इस फील्ड में ट्रेन नहीं होता है। स्टडीज़ अगर देखा जाए, इवन कॉस्मेटोलॉजी की अलग होती है, डर्मेटोलॉजी की भी अलग होती है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं प्लस अगर आप मेडिकल एस्थेटिक्स की भी है तो प्लस पॉइंट है। अगर सिर्फ आप डर्मेटोलॉजी कर रहे हैं, आपको एस्थेटिक नहीं पता, आपने लेज़र की मशीन ले ली, तो आप एक हद तक स्किन को जला भी सकते हैं, फॉर एवर के लिए स्कारिंग भी हो जाती है। अगर आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं जो अगेन नॉन इन्वेसिव होता है, जिसे हम कहते हैं बीबी ग्लो, तो वो बहुत इन है। स्किन रिजुविनेशन के कुछ एम्प्यूल्स होते हैं, हम पहले फेस पे लगाते हैं। माइक्रो नीडल तकरीबन 36 बिल्कुल माइन्यूट नीडल्स होती है, ये 46 नीडल्स होती है। नमिंग क्रीम लगाते हैं, हम सोल्यूशन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम स्किन को जी प्रॉपर चीज़ होती है ये, क्योंकि मशीन्स तो लेना कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई किसी का पैसा वो ले लेगा, लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़रा मिस्टेक हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो भी सकती है।